और अब बहुत ज्यादा सनसनीखेज खबर आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में सावधान, क्योंकि 27 दिनों में 807 आंकड़ा पहुंच गया लापता लोगों का। और ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर के लोगों की नींद उड़ा रखी है, जिसने दिल्ली में लापता लोगों की संख्या चिंताजनक है। जनवरी 2026 के शुरुआती 27 दिनों में ही, इसी साल 27 दिनों में ही 807 लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें 137 बच्चे अब तक नहीं मिले हैं। ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि लापता महिलाएं, लापता लड़कियों की संख्या भी बढ़ रही है। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लापता हो रहे हैं और लोगों की गुमशुदगी के पीछे आखिर वजह क्या है, क्यों हो रहा है ये, क्या कोई नेटवर्क चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस भी गुमशुदगी के मामले में फेल नजर आ रही है। कई बच्चे, महिलाएं, लड़कियां लापता हैं अब भी। आपको बता दें कि लापता लोगों की संख्या बढ़ गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 27 दिनों में 807 लोग लापता हैं। दिल्ली में हर दिन गायब हो रहे हैं 27 लोग। 137 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता लोगों में 63 महिलाएं हैं और लड़कियां हैं। और दिल्ली की गुमशुदा रिपोर्ट की एक एक डिटेल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा सोचिए, जनवरी के महीने में सिर्फ 27 दिन में 807 लोग लापता हो चुके हैं। यानी साल की शुरुआत के 27 दिनों के अंदर दिल्ली में 807 तक आंकड़ा पहुंच गया लापता लोगों का। मामले दर्ज किए गए हैं। चिंता की बात तो यह है कि 807 में से 235 ही अब तक ट्रेस किए जा चुके हैं केसेस। 538 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। बात यह भी है कि जो 137 बच्चे हैं, उनका भी कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है कि वो कहाँ हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन 27 लोग गायब हो रहे हैं। अगर आंकड़ा देखें तो एवरेज लापता लोगों में 63% महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं। 8 साल तक कुल 9 बच्चे भी गायब होने की सूची में शामिल हैं। बड़ा सवाल यह है कि जनवरी के 27 दिन में कैसे गायब हो गए 807 लोग और कहां जा रहे हैं दिल्ली के लोग? ये गायब होकर, गुमशुदा होकर कहां जा रहे हैं? आखिर पुलिस ज्यादातर लोगों को ढूंढ क्यों नहीं सकी है? ये बड़े सवाल हैं, सुलगते हुए सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली के मामले में सामने आ रहे हैं। और दिल्ली में कितने बच्चे लापता हुए हैं ये भी आपको बताते हैं। 807 लोगों में 137 बच्चे गायब हुए हैं। 12 से 18 साल के बच्चे ज्यादा लापता हो रहे हैं। 8 साल तक 9 बच्चे गायब हुए। 8 साल तक के 3 बच्चे ट्रेस किए गए। 6 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब बड़ी बात क्या है इन केसेस में, 2025 में 8 साल तक के 368 बच्चे लापता हुए। दिल्ली में 368 बच्चों में से 149 ट्रेस किए गए। अब तक 219 बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। साल बदलते हैं लेकिन आंकड़े और ज्यादा बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी कि जिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला, उनके साथ क्या हुआ होगा? तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक मामला सामने आया है। दिल्ली से ही साल के शुरुआत से लेकर जनवरी के महीने में 807 लोग, जिसमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, वो लापता हो चुके हैं। कैसे लापता हो रहे हैं, क्या, कहां जा रहे हैं बच्चे, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, ये पता नहीं है। पुलिस भी इस मामले को ट्रेस पूरी तरह से कर नहीं पाई है। दिल्ली में अब रहने में डर लगता है। सुबह का सूरज उगता नहीं कि दिल्ली में लोगों के लापता होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1 जनवरी से 27 जनवरी तक के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि दिल्ली में 807 लोग लापता हो गए, जिनमें से 191 नाबालिग थे, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। आखिर ये लोग कहां गायब हो जाते हैं, ये बच्चे कहां जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि 63% इनमें महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं। कुछ को दिल्ली पुलिस ने ट्रेस किया है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक परिवार है संत नगर बुराड़ी का, और इनका महज 17 साल का बेटा, जो आंखों में सपने लिए इस परिवार की सहारा बनना चाहता था, वो अचानक से लापता हो गया। परिवार है, माता जी हैं, काफ़ी समय बीत चुका है, ऋतिक है, और अभी तक इस बच्चे का कुछ भी पता नहीं पड़ पा रहा है। माँ है कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जार जार आंसू बह रहे हैं अपने कलेजे के टुकड़े, अपने लाडले के लिए, कि अचानक वो लापता हो गया, कहाँ चला गया, किस हाल में उनका बेटा होगा, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली पुलिस इनके बच्चे को ढूंढने के लिए क्या करे। आंसू देखिए किस तरीके से लगातार बह रहे हैं। 17 तारीख वो तारीख है जब ऋतिक अचानक अपने घर से लापता हो गया। और
इस तरीके से आप देखेंगे कि जो परिवार है वो अपने बच्चे को याद कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। पोस्टर बनवाए गए हैं, लापता एफआईआर लिखाई गई है, लेकिन अभी तक जो 807 लोग लापता हुए हैं उनमें एक ऋतिक भी है और ऋतिक का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। से बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं बोला जाएगा। स्थिति बहुत खराब है। पिता मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सुदिष्ट कुमार झा। सुधीश जी, आप देखेंगे पिता की भी आंखों में आंसू हैं। महज 17 साल का लड़का है जो अचानक इस तरीके से गायब होता है। क्या हुआ था, कैसे आपका बेटा ऋतिक गायब हुआ? लाइब्रेरी में गया था पढ़ने के लिए और 5:30 बजे आया तो वो लैपटॉप लेकर के नहीं आया था। तो मम्मी ने बस इतना ही बोला जो कि बेटा लैपटॉप कहाँ आपने छोड़ दिया, अभी तो लैपटॉप अभी पापा खरीद के दिए हैं, तुमने लैपटॉप तो कहीं खो जाएगा, आपने कहाँ छोड़ दिया लैपटॉप को। बस इसी बात पे वो गुस्सा हो गया और घर से वो 6:22 पे यहाँ से निकल गया। 6:22 में निकला और रानी पब्लिक स्कूल में 6:31 में ई रिक्शा पकड़ा है, जो हम लोग खुद उसको प्राइवेट सीसीटीवी वाला फुटेज को चेक करवाए किए हम लोग। और प्रशासन जो है 2 दिन आए 1-2 घंटा काम किए, उसके बाद उनको कोई ज़्यादा क्लू नहीं मिला। तो हम लोग जो है ना प्राइवेट जितने भी सीसीटीवी फुटेज वाला थे उनसे रिक्वेस्ट करके हमने फुटेज देखा, तो वहाँ पे दिखा गया जो कि वहाँ से वो 6:31 में ई रिक्शा पकड़ा है। और 6:51 में 25 तारीख को फिर जब हमने मजलिस पार्क में चेक किया फुटेज चेक किए, वो भी हम लोग खुद ही किए थे, प्रशासन ने उसमें कोई ये नहीं थे, हमने खुद किए। तो वहाँ पे देखे 6:51 में मजलिस पार्क गया है। फिर हमने प्रशासन को ये चीज़ बताया जो कि इस तरह से है, तो आप ये बताइए जो कि एग्जिट कहाँ पे बच्चा मेरा किया है। फिर हम अपने तरीके से हम भी करेंगे, आप लोग भी कीजिए, लेकिन कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला उन लोगों से। और पुनीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुनीत, ये एक कहानी है लेकिन 800 कहानियां और हैं, क्योंकि हर दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बच्चों के गायब होने का। न सिर्फ बच्चे बल्कि महिलाएं, लड़कियां, लोग शामिल हैं। अभी इस पूरे मामले पर पुलिस का एक्शन कहां तक पहुंचा है? पुलिस कितना ट्रेस कर पाई है इस मामले को? देखिए, जिस रोज नया दिन निकलता है दिल्ली में लोगों के लापता होने का सिलसिला शुरू हो जाता है और 24 घंटे बीतने पर यह आंकड़ा पिछले 27 दिन में 27 पहुंच रहा है, यानी हर रोज 27 लोग लापता हो रहे हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, लोगों ने खुद हमें बताया किस तरीके से एक पिता अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं कि पुलिस उनको पूरी तरीके से मदद नहीं कर रही है। हर घर में एक यही कहानी है जहां जहां से ये बच्चे लापता हुए हैं। माँ और पिता की आंखों में सिर्फ आंसू है और इंतजार है। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इस बारे में अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया। पुलिस का रवैया काफी ज्यादा नकारात्मक है। जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि उनको कुछ भी जानकारी उनके बच्चों के बारे में नहीं दी जा रही, बस इतना जवाब दिया जाता है कि पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन कोशिश क्या कर रही है, नतीजा सिफर है। नतीजतन जो फैमिली है, जो परिवार है पीड़ित, वो खुद ही अपने बच्चों की लगातार तलाश करे। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये बुराड़ी का इलाका है और आउटर दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग इस वक्त लापता हुए हैं। इन्हीं गलियों से लोग बच्चे खेलते हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो लोग लापता हुए हैं उनमें 63% महिलाएं और बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाता है। और जिन लोगों से हमसे हमारी बात हो रही है परिवार से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब दिल्ली में रहने में डर लग रहा है, बच्चों को घरों से बाहर भेजने में डर लग रहा है। आखिर ये जो लापता हर रोज 27 लोग हो रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस हाल में होंगे, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात आंकड़ों की है। आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि 27 दिनों में 807 लोग लापता हो गए और इनमें से 196 नाबालिग थे, यानी कि 18 साल से कम के, और उसमें भी 12 से 18 साल के जो बच्चे खोए हैं उनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। डर सता रहा है कि क्या कहीं कोई फ्लैश ट्रेड यानी जिस्म फरोशी का धंधा या कोई गैंग तो काम नहीं कर रहा जो इन बच्चों को, इन लोगों को किडनैप कर रहा है। तो अब पूरी दिल्ली में हड़कंप है और डर का माहौल भी लगातार बनता जा रहा है। पुनीत, अनहोनी की आशंका भी बढ़ती जा रही है कि इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा। पुलिस को जल्द से जल्द इस केस को क्रैकडाउन करना होगा। और हर रोज एवरेज अगर 27 लोग गायब हो रहे हैं जिसमें बच्चे भी हैं, तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है देश की राजधानी दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत, ये पूरा मामला समझाने के लिए।